गुड मॉर्निंग डियर यंग मैन। आज मैं इस नए वीडियो में क्लास 9th की प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था, उसको लेकर के आपके सामने हूँ। तो आप जी जान से लगे रहे। मुझे उम्मीद है, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है कि कोरोना काल में आप खुद को सुरक्षित रखें और अपने आसपास, अपने चारों तरफ आपके जो लोग हैं उन्हें भी सुरक्षित रहने की सलाह दें और एकदम तन मन धन से अपने लक्ष्य को पाने में लगे रहें। मुझे विश्वास है कि आपके अंदर जो ऊर्जा का भंडार भरा है, उस ऊर्जा का उपयोग आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहे हैं। उसका प्रयोग आप अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका पहला सवाल उसमें था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें क्या करना है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। देखिए, हमेशा प्रश्न के ऊपर ही फोकस रखना है, प्रश्न को समझना है पहले कि हमें करना क्या है। प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जिसके शून्यंकों के गुणनफल, शून्यंकों के योग और गुणनफल इस प्रश्न में दिए गए हैं। ठीक है, इसके पहले वाले प्रश्न को जरा याद कीजिए। तो उसमें क्या था कि द्विघात बहुपद दिए गए थे, उसके शून्यक हमें ज्ञात करने थे। ठीक है, यहाँ क्या करना है कि शून्यक दिए गए हैं, शून्यंकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो सवाल था, उसमें शून्यंकों का योग दिया गया है 1/4 और शून्यंकों का गुणनफल है -1। देखिए, इसको क्या हल करेंगे, किस तरह से करेंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार प्रश्न है। शून्यंकों का योग बराबर होता क्या है, -b/a। आप तो सूत्र से जानते हैं, ये चीज़ हल करके डिराइव किया गया है। और इसके बराबर क्या दिया गया है, 1/4। तो अर्थात यहाँ से स्पष्ट है, यहाँ से स्पष्ट ये हो रहा है कि -b बराबर 1 तथा a बराबर 4 है। यहाँ -b बराबर 1 है, तो b बराबर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, होगा। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको। देखिए, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हुआ ये, उसको ज़रा मैं कर देता हूँ। ये -b है, ये हमको चाहिए b का मान, हमको चाहिए b का मान। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर -1 का गुना करेंगे, तो 1 इंटू इधर भी -1 का गुना करेंगे, तो हम पाएंगे इधर, देखिए माइनस प्लस b और ये -1। ठीक है, तो b बराबर 1 और a बराबर 4, ये पता चल गया। अब देखिए, दिया गया है कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ये मालूम होगा आपको, c/a। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। किताब में भी, आपके टेक्स्ट बुक में इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है, लेकिन किताब में रहने से काम नहीं होगा, ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। क्योंकि जब आप परीक्षा भवन में बैठेंगे, प्रश्न हल करेंगे, तब आपके सामने बुक नहीं होगी कि आप पेज पलटेंगे और देखेंगे। तो इस बात को आपको याद रखना होगा कि दिए गए किसी भी बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल जो होता है c/a होता है। ठीक है, और c/a के बराबर यहाँ दिया गया है -1। ठीक है, तो अब जरा यहाँ ध्यान रखिए। देखिए, हमें प्राप्त है पहले वाले मान से कि a बराबर 4 है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है उससे तो ये पता चल रहा है कि 1 है, a बराबर 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब कि a 1 है। जी नहीं, a 1 नहीं है। इसका मतलब ये कि c जो है वो -1 ना होकर के कोई और दूसरी संख्या है जो कि 4 से उसको कटाया गया है और तब -1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि देखिए, हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे c बराबर हो जाएगा, ये नीचे बटा है, भागा है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, और अब -1 इंटू a का मान प्राप्त है हमें क्या, 4। इसका मतलब है
कि -4, सी कितना है -4 है। क्यों, देखिए सी बाई ए अब हम करेंगे सी बाई ए, यहाँ हम आपके समझने के लिए कर रहे हैं, इसको करना नहीं है। सी बाई ए हम यहाँ से सी प्राप्त किए -4, ए हमें प्राप्त था कितना 4, तो हम 4 लिखते हैं। अब इसको देखिए कटाएंगे तो क्या प्राप्त करेंगे हम -1, वही दिया गया है सी बाई ए बराबर -1। तो मतलब ये है कि सी बराबर क्या है -4। यहाँ पे अब देखिए, अर्थात हम जरा उसको एक बार ये करते हैं, सीरियली अरेंज करते हैं। ए बराबर 4 है, बी बराबर -1 है ये, और सी बराबर कितना प्राप्त किए हैं -4। तो अब जरा उस चीज़ को याद करें कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए ax² तो यहाँ रहेगा, और a का जो मान हमें यहाँ प्राप्त है वो चीज़ हम यहाँ रखेंगे। यहाँ है देखिए b बराबर -1, सूत्र में तो है प्लस bx, चलिए प्लस ही लिखते हैं प्लस, और b की जगह पे क्या लिखेंगे -1x, और प्लस c की जगह पे क्या है -4। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ये है 4x², ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -x, और ये भी प्लस माइनस -4। आंसर द्विघात बहुपद ये मिला उस नियम से 4x² -x -4। आप अपने टेक्स्ट बुक में आंसर चेक कीजिए, क्या ये है 4x² -x -4? सही है, बिल्कुल सही है हम। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम यदि किसी बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हो तो किस तरह से हम द्विघात बहुपद डेवलप कर सकते हैं, खुद से प्राप्त कर सकते हैं कि किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का ये योग है और ये गुणनफल है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया पूरा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसको पहले इस नियम से कर लेते हैं, बाद में मैं आपको एक और आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप इन प्रश्नों को झट से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न में क्या है, √2 1/3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शून्यंकों का योग, मतलब कि -b/a बराबर √3, और शून्यंकों का गुणनफल वो होता है c/a बराबर है 1/3। देखिए यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, इसलिए c बराबर 1 और a बराबर 3। यहाँ से नहीं मिल रहा है हमको, लेकिन यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि a बराबर 3 है और c बराबर 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर हम इसको हल करेंगे। अब इसके अनुसार चूँकि हमें c और a का मान प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ हम a का मान रिप्लेस करेंगे ये, और b का मान हमें पता चल जाएगा। चूँकि -b/a बराबर √2, तो हम ऐसा करते हैं कि -b बराबर ये हो जाएगा a√2। ठीक है, a√2, ये भागा है, इधर जाके गुना होगा तो a√2 हो जाएगा। a का मान हमें प्राप्त है 3, तो -b बराबर क्या हो जाएगा 3√2। हम a की जगह पे ये मान रख दिए, तो -b बराबर हो गया 3√2। लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस को हमें हटाना है, हमको b का मान चाहिए, तो ये माइनस इधर चला गया, फिर -1 से इधर भी गुना करेंगे, -1 से इधर भी गुना करेंगे, तो ये +b हो जाएगा और ये -3√2 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात a बराबर 3, b बराबर -3√2 और c बराबर 1। इसलिए पुनः फिर हम चलेंगे स्टैंडर्ड रूप में, देखेंगे bx + c। ठीक है, तो a की जगह पे कितना है 3, तो हो गया ये 3x² प्लस b की जगह पे क्या है -3√2
एक्स प्लस सी की जगह पे है 1। तो अब देखिए ये हो गया 3x², ये प्लस माइनस हो जाएगा -3√2x + 1। ये हुआ बहुपद, ये हुआ आंसर। बहुत ही ईजी है। एक बार फिर से आंसर चेक कर लीजिए आप। एक बार फिर से 3x² - 3√2x + 1, 3x² - 3√2x + 1। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह से आसानी से आप हल कर सकते हैं इन प्रश्नों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 3, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है 0√5। 0√5 मतलब ये कि ये जो शून्यंकों का योग बराबर होता है -b/a बराबर दिया गया है 0, तथा शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है c/a बराबर दिया है √5। √5 को हम √5/1 लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या पता चलता है कि c बराबर है √5, c बराबर √5 और a बराबर क्या है 1। यहाँ से हम b का भी मान प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे कि चूँकि -b/a बराबर 0, इसको अगर हल करें तो होगा -b बराबर 0 × a बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि b बराबर जो है 0 है, अर्थात a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर क्या है √5। तो इस तरह से ax² + bx + c, a की जगह पे है 1 तो हो जाएगा x², b की जगह पे 0 तो ये पद 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 0 × x प्लस c कितना है √5। तो आंसर हमारा क्या हुआ x² + √5। ये बहुपद प्राप्त हुआ हमें, क्योंकि b 0 है इसलिए x के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। आंसर देखते हैं जरा, कितना x² + 5 + √5, x² + √5। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1 और 1, 1 और 1, यानी कि शून्यंकों का योग बराबर होता है -b/a बराबर 1। तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए -b बराबर 1 और a बराबर 1। ठीक है, इसका मतलब यह है कि b बराबर -1, a बराबर 1 तथा शून्यंकों का गुणनफल होता है c/a बराबर भी दिया गया है 1। ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो दिया गया है ये कोई शून्यक नहीं है, या ये कोई शून्यक नहीं है, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो 1 को भी हम लिख सकते हैं 1/1 ये इसको, इसलिए यहाँ से प्राप्त होता है c बराबर 1 और a बराबर 1 तो पहले से प्राप्त है, अर्थात a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 1। तो ax² + bx + c, इसके अनुसार a की जगह पे क्या है 1 तो x² हो जाएगा, b की जगह पे क्या है -1 तो ये हो जाएगा -x और c की जगह पे क्या है 1 तो x² - x + 1। ये बहुपद प्राप्त किया हमने। आंसर ये है, चौथे प्रश्न का आंसर ये है x² - x + 1, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था, हो गया ये। चलिए 5वां देखते हैं। आप खुद से भी कोशिश कीजिए और आपको लगेगा अब जब एक बार आप समझ गए प्रोसेस कैसे करना है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5वां जो क्वेश्चन है वो उसमें दिया है -1/4 और 1/4।
-1/4, 1/4। फिर वैसे ही करेंगे, शून्यंकों का योग बराबर है होता है -b/a, और उसके बराबर दिया है 1/4। यहाँ से तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, इसलिए -b बराबर -1। इसका मतलब क्या हुआ कि b बराबर है 1, b बराबर 1 तथा a बराबर 4। अब चलते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल वो होता है c/a, और उसके बराबर है 1/4, इसलिए c बराबर 1 और a बराबर 4 पहले से पता है। ठीक है, तो हो गया क्या, उसको फिर से ज़रा हम अरेंज कर लेंगे कि a बराबर कितना आया है 4, b बराबर कितना आया है 1 और c बराबर भी 1। तो a की जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस b की जगह पे 1, तो वह x प्लस c की जगह पे 1, तो 1। ये हुआ आंसर 5 नंबर का। 4x² प्लस x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1 बिल्कुल सही है। देखिए कितनी आसानी से बन रहे हैं ये सवाल, यहाँ से समझना है। देखिए -b/a बराबर -1/4, तो -b -1 के बराबर हुआ, वही लिखे हैं हम, और a किसके बराबर हुआ 4 के बराबर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि a का मान सीधे सीधे प्राप्त हो गया 4, और यहाँ -b बराबर -1 है, तो दोनों तरफ से हम माइनस को काट सकते हैं, तो b बराबर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, और इस तरह से हम समीकरण बना लिए, द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिए। अब है पांचवा, सिक्स नंबर। 6 नंबर में क्या है 4 और 1, 4 और 1, तो है कि शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर होता है -b/a। ठीक है, -b/a बराबर है 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि -b बराबर है 4, इसका मतलब है कि b बराबर है -4 और a बराबर 1। आसानी से मिल गया। अब शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, बराबर 1 दिया है, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, इसलिए c बराबर क्या हुआ 1, और a तो पहले से प्राप्त है कि 1। ठीक है, तो स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अर्थात a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। तो ax² प्लस bx प्लस c, इस मान में केवल इन मानों को बिठा देंगे हम। a बराबर 1 है, तो 1 का कोई औचित्य नहीं, इसलिए x² प्लस bx, तो b की जगह पे क्या है -4, -4 × x प्लस c की जगह पे है 1। ठीक है, इसको इस तरह से कर सकते हैं हम x², और देखिए ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -4x प्लस 1। ये हुआ फाइनल रिजल्ट द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद हमने प्राप्त कर लिया। आंसर मिलाइए जरा बुक से, x² -4x प्लस 1, x² -4x प्लस 1 हो गया। इस एक्सरसाइज में इतने ही प्रश्न थे और सारे हल हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, शबा खैर।